गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट के कुछ और वीडियो पहले भी अपलोड किए जा चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट का नेम क्या है? इंडिया, इट्स लोकेशन एंड साइज। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों की क्या क्या स्टडी हो चुकी है? इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया है कंप्लीट। लोकेशन के बारे में देख लिया जिसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कंप्लीट। साइज के बारे में देख लिया है जिसमें बाउंड्री लाइन इंडिया का कितने किलोमीटर का है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, एरिया वर्ल्ड के कंपेयर में, ये सब पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है। अभी जो 2 पॉइंट रिमेनिंग हैं वो कौन कौन से बचे हुए पॉइंट हैं? अदर 2 पॉइंट हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड लास्ट पॉइंट इंडियाज नेबर कंट्री। ये 2 पॉइंट बचे हुए हैं, तो इनको हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैप के बारे में देखते हैं। ये वर्ल्ड का मैप है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, समझते हैं। ये इंडिया एंड द वर्ल्ड वाले टॉपिक पे आप लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक सामान्य नॉलेज लेते हैं, एक जनरल नॉलेज लेते हैं, उसके बाद इंडिया एंड द वर्ल्ड में डीपली स्टडी करेंगे। ये आप देख रहे हैं एशिया है, ठीक। इंडिया किस कॉन्टिनेंट्स में है? एशियन कॉन्टिनेंट्स में, ठीक। ये यहाँ पर यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन के वेस्ट साइड में यूरोप है। ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये इंडियन ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पर साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में यस शेप का अटलांटिक ओशियन है। ये किस शेप में है? अटलांटिक ओशियन यस शेप में है। ठीक है, अब वर्ल्ड का अगर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं अंटार्कटिका है, ये अंटार्कटिका है साउथ में। ये एक जनरल नॉलेज आपका वर्ल्ड का हो गया। अभी हम इंडिया के बारे में डीपली स्टडी करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया और वर्ल्ड के रिलेशन किस तरीके से हैं? इंडिया एशिया का पार्ट है, और एशिया के वेस्ट साइड और एशिया के ईस्ट साइड के बिटवीन में इंडिया है। ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया एशिया के साउथ वाले पार्ट में स्थित है, ठीक। इंडिया का जो रूट प्रोवाइड होता है इंडियन ओशियन के थ्रू, ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन इंडिया के साउथ में है, या फिर ऐसे कह सकते हैं इंडियन ओशियन के हेड पर इंडिया है। इंडियन ओशियन कनेक्ट करने का वर्क करता है इंडिया को वेस्टर्न कंट्री और ईस्टर्न कंट्री से। कैसे देखते हैं? ये इंडियन ओशियन है। अगर इंडियन ओशियन के वेस्ट साइड में अगर आप आएंगे तो वेस्ट साइड में इंडिया किस किस कंट्री से कनेक्ट हो सकता है? सी रूट के थ्रू, इंडियन ओशियन रूट के थ्रू। तो सी रूट के थ्रू अफ्रीका से, एशिया से, यूरोप से कनेक्ट हो सकता है। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका से भी कनेक्ट हो सकता है इंडिया सी रूट के थ्रू, ठीक है, इंडियन ओशियन से। अगर आप ईस्ट साइड की बात करें, इंडियन ओशियन के ईस्ट में, तो इंडियन ओशियन के ईस्ट में इंडिया सभी ईस्टर्न कंट्री से कनेक्ट कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से इंडियन ओशियन एक रूट प्रोवाइड करने का काम करता है इंडिया को। द डेक्कन पेनिनसुला या फिर द डेक्कन प्लेट्यूज, आप ये पार्ट देख रहे हैं इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, पेनिनसुला कहलाता है। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला 3 साउथ से सराउंडिंग वाले पार्ट को पेनिनसुला कहते हैं। समझ में आ रहा है? 3 साउथ से किससे सराउंडिंग हो? वाटर से। जैसे कि ये पॉइंट आप इंडिया का देख रहे हैं, तो इधर क्या है? अरबियन सी है, इंडियन ओशियन का ही पार्ट है अरबियन सी। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है,
और इधर क्या है, इंडियन ओशियन है। तो ये पूरा का पूरा वाटर से थ्री साइड से क्या है, सराउंडेड है। तो ये पेनिनसुला है। तो डेक्कन पेनिनसुला जो है ये भी कनेक्ट करने का काम करता है। डेक्कन पेनिनसुला के ये वाला साइड वेस्टर्न घाट कहलाता है और ये वाला साइड ईस्टर्न घाट कहलाता है। इसको आप सेकेंड चैप्टर में भी ज्योग्राफी के पढ़ेंगे। तो डेक्कन पेनिनसुला वेस्ट एशिया, वेस्टर्न एशिया और अफ्रीका और यूरोप को कनेक्ट करता है, और ईस्टर्न पेनिनसुला या फिर ईस्टर्न कोस्टल एरिया ये ईस्टर्न एशिया या फिर साउथ एशिया को कनेक्ट करने का वर्क करता है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि डेक्कन पेनिनसुला भी हेल्प कर रहा है कनेक्ट करने के लिए वेस्टर्न एशिया, यूरोप, अफ्रीका से एंड ईस्टर्न एशिया से भी। एंड इंडिया का जो ये लैंड रूट है, लैंड रूट का मतलब क्या, जो वाटर से अटैच न हो। इंडिया का लैंड रूट के थ्रू अदर कंट्री से कनेक्शन सी रूट की से पहले ही डेवलप हो चुका था। सिल्क रूट एक वर्ड यूज किया जाता है, सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या करता था, चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान को कनेक्ट करने का वर्क करता था। सेंट्रल एशिया की कंट्री इसमें इंक्लूड कर ली जाती थी। तो जो इंडिया है वो लैंड रूट के थ्रू, लैंड रूट बहुत ज़्यादा पुराना है। लैंड रूट में माउंटेन एरिया पे जो पासेज होते हैं, दर्रे जो होते हैं, पासेज को हिंदी में दर्रा कहते हैं। क्या होता है पास, ये माउंटेन एरिया आप देख रहे हैं। माउंटेन एरिया में अगर कहीं बीच में अगर छोटा सा गैप मिल जा रहा है, उस गैप के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले जा रहे हैं या दूसरे प्लेस पे चले जा रहे हैं, तो वो पास कहलाता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पासेज जैसे कि नाथुला पास, जोजिला पास, लेह लद्दाख के पास जो पासेज हैं, तो इससे जो है चाइना में, तिब्बत में या फिर अदर एशियन कंट्री में एंटर करके हम लोग ट्रेड करते थे। जिससे क्या होता था, डिफरेंट डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी एक्सचेंज करते थे। और इसी डिफरेंट डिफरेंट आइडिया और कम्युनिटी के एक्सचेंज करने से हर कंट्री डेवलप की हुई है। हमारे यहाँ से रामायण, महाभारत, बौद्ध धर्म और भी डिफरेंट टाइप के कल्चर दूसरी कंट्री में गए हैं, और दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में भी कुछ कुछ कल्चर और कम्युनिटीज़ आए हैं। फॉर एग्जांपल पोटैटो की अगर बात किया जाए तो पोटैटो पहले इंडिया में नहीं यूज किया जाता था, ये यूरोपियन लोगों के द्वारा इंडिया में लाया गया। नेक्स्ट यहाँ पर एक पॉइंट आप ये भी पता कर सकते हैं, इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन वाला कंट्री कौन सा है, इंडिया है। इंडियन ओशियन में सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन वाला कंट्री कौन सा है, इंडिया है। लैंड एंड सी रूट के थ्रू बहुत से कल्चर एक्सचेंज किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में। प्रेजेंट टाइम में इंडिया वर्ल्ड का एक उभरता हुआ, एक कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलप करता हुआ कंट्री प्रेजेंट टाइम में बन रहा है। इंडिया का एक रूल रहा है, इंडिया का रूल ये रहा है कि वह कभी भी किसी भी कंट्री पर पहले अटैक नहीं करता है। हालांकि इंडिया में एशियन टाइम में और मिडिवल पीरियड में भी और मॉडर्न पीरियड में 1947 के पहले बहुत सी कंट्री के आक्रमण हुए भी हैं, अटैक भी हुआ है, और उसका इंडिया ने बहुत करारा जवाब भी दिया है। पर 1947 के बाद 1962, 1965, 1971 और लास्ट 1999 में इंडिया के वर्ल्ड के अदर कंट्री के साथ, लाइक एज अपने पड़ोसी देशों के साथ अटैक हुए हैं, युद्ध हुए हैं, जिसमें इंडिया ने करारा जवाब दिया है। प्रेजेंट टाइम में इंडिया हर एरिया में अपने परफॉर्मेंस को सुधारता जा रहा है। तो ये था इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक। ठीक है, इंडिया सी रूट से अटैच
होता था इस तरीके से। जो ये पुर्तगीज़ थे, पुर्तगीज़ जो है पहले इस तरीके से सी रूट से आया करते थे, लेकिन यहाँ पर स्वेज कैनल यहाँ पर है जो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करने का वर्क करता है, इजिप्ट में बना हुआ है। अब इससे जब इंडिया में सी के थ्रू जब लोग आने लगे ट्रेड करने के लिए, तो ये 7000 किलोमीटर का डिफरेंस जो है ये कम हो गया डिस्टेंस। इस पॉइंट को थोड़ा सा डीपली अगर स्टडी करना है, प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल के, तो वहाँ पर एक वीडियो है आधुनिक भारत का इतिहास, वास्को डिगामा, तो उस वाले पार्ट को देखेंगे तो उस डीपली स्टडी वहाँ पर कर लेंगे, इसीलिए इसे यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक एंड हो चुका है, और लास्ट टॉपिक है इंडियाज़ नेबर। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, इंडिया का ये वाला एरिया नॉर्थन साइड है, ये वाला साउथ, इधर ईस्ट पड़ेगा और इधर वेस्ट पड़ेगा। तो इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट वाले एरिया में 2 इम्पॉर्टेंट कंट्री कौन कौन सी हैं इंडिया के नेबर? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये 2 कंट्री हैं। पाकिस्तान इंडिया के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर वाले स्टेट से अटैच है, बाउंड्री लाइन बनाता है, जबकि अफगानिस्तान POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से बाउंड्री लाइन इंडिया का बनता है। अगर हम बात करें नॉर्थन कंट्री में इंडिया के नेबर कंट्री नेपाल, भूटान और चाइना आते हैं। ईस्टर्न कंट्री में म्यांमार, बांग्लादेश आते हैं, और साउथ कंट्री में श्रीलंका एंड लक्षद्वीप यहाँ पर है, लक्षद्वीप के पास मालदीव। ये इंडिया के साउथर्न कंट्री नेबर कंट्री हैं, और भी इंडिया के कुछ नेबर कंट्रीज हैं जो कि इस वाले पार्ट में हैं। फिलहाल इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी देशों के साथ इंडिया का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा है। इंडिया श्रीलंका के साथ एक नैरो जोन से अलग होता है, नैरो जोन जिसको पाक स्टेट कहते हैं, एंड यहाँ पर गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, जिसके थ्रू इंडिया श्रीलंका से अलग होता है। ठीक है, पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में ही इंडिया और श्रीलंका को अटैच करने वाला एक पुल बना था एशियन टाइम में, रामायण पीरियड में, जिसको हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। राम सेतु पर एक अलग वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बारे में डीपली स्टडी एक अलग ही वीडियो के थ्रू किया जाएगा कि क्या है राम सेतु, क्या है इसका सच। ठीक है, तो अभी इंडिया एंड उसके नेबर के बारे में भी हो चुका है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत का रिलेशनशिप अच्छा ही चल रहा है पॉलिटिकल सिचुएशन से। तो अभी ये जो टॉपिक आपको बताया गया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। जो ना समझ में आया होगा मैसेज कीजिएगा, बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।